सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कल हमने जो ये इसका पार्ट 1 किया था, अध्याय दूसरा पेड़ की बात, उसमें हमने देखा था कि जो पौधा होता है उसके अंदर जो नीचे वाला पार्ट होता है वो जड़ होता है, ऊपर वाले को हम तना कहते हैं, और जो इसकी लीव्स है वो फूड मेकिंग में काम करती है। इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पानी, हवा और सूर्य की रोशनी। और हमारे ये क्या करते हैं, जहरीली गैस को अंदर लेते हैं यानी CO2, और हमें क्या देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं जो कि ऑक्सीजन है। अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम जीवित नहीं रह सकते, और अगर ये CO2 नहीं लेंगे तो CO2 हमारे पृथ्वी पर क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, और वो बहुत जहरीली होती है, तो वो बहुत हमारे लिए क्या होगी, हार्मफुल होगी। अब जो पेज नंबर 11 है उसमें फर्स्ट पैराग्राफ से हम रीड कर रहे हैं। पेड़ पौधे प्रकाश चाहते हैं, प्रकाश नहीं मिलने पर वे बच नहीं सकते। गाछ वृक्ष की यह कोशिश रहती है कि किसी तरह उन्हें थोड़ा सा प्रकाश मिल जाए। खिड़की के पास गमले में पौधे रखो, तब तुम देखोगे कि सारी पत्तियां डालियां अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही है। इसलिए बेल लताएं पेड़ों से लिपटी हुई लगातार ऊपर की ओर बढ़ती रहती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, रोशनी। अगर उन्हें रोशनी मिलेगी तो वो उस तरफ ग्रोथ करते जाएंगे, यानी पेड़ तभी बड़ा होगा जब उसे हम उन्हें क्या देंगे, रोशनी देंगे। पेड़ों पर मुस्कुराते हुए फूल हमें देखकर कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम खुश नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रण करते हैं। उसी प्रकार फूलों के बाहर छाने गाछ वृक्ष अपनी बंधुओं को बुलाते हैं। वे प्रेम बड़ी वाणी से पुकारते हैं, कहाँ हो मेरे बंधु, मेरे बांधव, आज मेरे घर आ जाओ। यदि रास्ता भटक जाओ तो कहीं घर पहचान न सको, इसलिए रंग बिरंगे फूलों के निशान लगा रखे हैं, यही रंगीन पंखुड़ियाँ दूर से देख सकोगे। अब जब हम फूलों को देखते हैं तब हमें बहुत खुशी होती है, तो वैसे ही जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उन्हें भी बहुत खुशी होती है। तो हम जैसे हम मेहमानों को बुलाते हैं तो वैसे ही वही क्या कह रहे हैं कि भाई हम क्यों फूल वगैरह उगाते हैं, ताकि हमारे को हर कोई पहचान सके, हम इतने अच्छे लगें तो वो इजीली हमारे तक पहुंच सकें। इसलिए वो रंग बिरंगे फूल उनकी निशानी की तरह लगा रखते हैं। मधुमक्खी और तितलियों के साथ भी बिरछ की बड़ी गहरी दोस्ती होती है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा गिरने पर वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उनके बुलाने पर आखिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। अब देखो क्या होता है, तितली और मधुमक्खी जो होते हैं वो सिर्फ फ्लावर्स पे ही बैठते हैं, ठीक है। तो वो कब निकलते हैं, शाम के समय पर ही ज़्यादा निकलते हैं, और फूलों की जो सुगंध होती है वो शाम के समय ज़्यादा फैला देते हैं। वो गाछ अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। अब वो शहद जो मक्खियाँ होती है वो क्या सब करती है, मक्खी बटरफ्लाई फ्लावर्स पे बैठती है और वो शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खियाँ व तितलियाँ बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से बिरछ का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकरण देखे होंगे। मधुमक्खियों में एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। अब जो ये फ्लावर्स होते हैं हमारे, ये जो फ्लावर्स होते हैं इस पे ये डॉट 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 लगे होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, परागकण। तो परागकण क्या करते हैं, यहाँ पे अपन के बीज वगैरह बैठे ही ये इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, वहाँ बैठते हैं और ये उनकी बॉडी पे स्टक हो जाते हैं और ये दूसरी जगह ले जाते हैं। मधुमक्खियाँ एक फूल के परागकण को दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण बिना बीज के पक नहीं सकता, इसलिए इस प्रकार के फूल में भी बीज फलता है। इस अपने शरीर का रस पिलाकर बिरछ बीजों का पोषण करता है। वह अपनी संतान खातिर सब कुछ लुटा देता है। अब ये जब किसी और जगह ले जाएगी तो वहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, एक बीज का काम करेगा और वहाँ पे अदर ये ग्रो करेगा। वह अपनी संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था वह अब बिल्कुल सूख जाता है। अब उसने अपने शरीर पर भार उठाने के लिए शक्ति नहीं रहती। एक एक करके सभी डालियाँ टूट पड़ती है। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ की जड़ सहित जमीन पर गिर जाता है। इस तरह संतान का जीवन न्योछावर करके पेड़ समाप्त हो जाता है। अब जब इनकी एज हो जाती है, जब पेड़ बड़ा हो जाता है, तब वो क्या होता है, वो मर जाता है, उसकी लीव्स गिर जाती है, उसके फ्लावर्स गिर जाते हैं और वो खुद जड़ समेत निकल जाता है। तो पेड़ की बात जो है वो हमारे जीवन लाइफ से क्या है,
कनेक्टेड है। हम भी जैसे हमारी एज हो जाती है तो लास्ट में हम भी अपनी आईज जो है वो हमेशा के लिए फॉरएवर के लिए बंद कर देते हैं, तो वैसे ही पेड़ों के साथ भी है। हम जीवित हैं वैसे ही पेड़ जीवित है, हमें भी खाना चाहिए तो इन्हें भी रोशनी चाहिए। तो सारी जो चीज़ें हैं वो पेड़ से हमारी क्या है, रिलेटेड है। तो हमारा ये जो पार्ट है पेड़ की बात वो भी यहीं फिनिश होता है। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करें एंड आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।